चंद्रयान-3 के सफलतम सॉफ्ट लैंडिंग नए भारत के सामर्थ्य और शक्ति का जोरदार प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व और मार्गदर्शन में इसरो के वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया है जो अब तक किसी ने नहीं किया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में जो अब तक दुनिया के लिए असंभव था, एक विजनरी नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने वह संभव करके दिखाया है। वसुधैव कुटुंबकम के पवित्र भाव के साथ आज की सफलता के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों को ढेर सारी बधाई और पूरे प्रदेश और देशवासियों को इस सफलता की हृदय से शुभकामनाएं। जय हिंद। সাংবাদিক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমাৰ দেশৰ বাবে এটা বিৰল আনন্দৰ দিন। চন্দ্ৰায়ন-3 চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰিলে আৰু চন্দ্ৰৰ এনে এটা কোণত অৱতৰণ কৰিলে য'ত আগতে কোনো মহাকাশযান অৱতৰণ কৰিব পৰা নাছিলে। আজি আমি সকলোৱে ভাৰতৰ মহাকাশ বিজ্ঞানৰ এই বিৰল মুহূৰ্তত আমি মহাকাশ বিজ্ঞানী ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু কৃতজ্ঞ ভাৰতবাসীৰ হৈ তেওঁলোকক শলাগ লৈছোঁ। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অমৃতকালৰ এই প্ৰভাতী মুহূৰ্তত ভাৰতে দেখুওৱা সফলতাই মই বিশ্বাস কৰোঁ বিশ্বৰ এখন বিকশিত দেশলৈ ভাৰতক ৰূপান্তৰ কৰিব। আজি আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে 31,500খন বিদ্যালয়ত চন্দ্ৰয়ানৰ যিটো লেণ্ডিং তাক দেখুৱাবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছিলে। প্ৰায় 14 লাখতকৈও অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আজিৰ এই ছফ্ট লেণ্ডিং পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে বুলি মোক শিক্ষা বিভাগে জনাইছে। মই শিক্ষা বিভাগক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু চন্দ্ৰযানৰ ওপৰত আমি সমগ্ৰ ৰাজ্যতে অদূৰ ভৱিষ্যতে 3খনকৈ ৰচনা প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিম, যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চন্দ্ৰয়ানৰ ওপৰত নিজৰ অভিজ্ঞতা লিখিব পাৰে আৰু মহাকাশ বিজ্ঞানৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ যিটো ধাউতি সেই ধাউতি তেওঁলোকে অনাগত দিনলৈও বঢ়াই ৰাখিব পাৰে। ধন্যবাদ। एक बार ये चंद्रयान-3 मुहिम के सभी जिन्होंने योगदान दिया है उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। चंद्रयान-3 हे अभियान आज यशस्वी झालं। खरं म्हणजे हा प्रत्येक देशवासियासाठी अभिमानाचा क्षण आहे, गौरवाचा क्षण आहे आणि पूर्ण देश आज आनंद साजरा करतोय। आज या चंद्रयान-3 या मोहिमेमध्ये ज्यांनी योगदान दिलं ते सर्व शास्त्रज्ञ, संशोधक, तंत्रज्ञ सगळे ज्यांनी ज्यांनी याच्यामध्ये सहभाग घेतला त्यांचं मनापासून अभिनंदन, त्यांना खूप खूप शुभेच्छा। आणि त्याचबरोबर या चंद्रयान-3 मोहिमेला यशस्वी करण्यासाठी ज्यांनी पाठबळ दिलं, पाठिंबा दिला त्या देशाचे लोकप्रिय, यशस्वी आणि दूरदृष्टी असलेले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो
आणि देश आपला महासत्तेकडे जातोय आणि महासत्तेकडे जात असताना चांद्रयान-3 मोहीम जी आहे यशस्वी होतीये, हा खरं म्हणजे आपल्या देशाच्या मानाच्या शिरपेचामध्ये पहिला तुरा या ठिकाणी खोवला गेलाय आणि दक्षिण ध्रुवावर यशस्वीपणे हे चांद्रयान-3 हे अभियान यशस्वी करणारा भारत देश हा जगातला पहिला देश आहे। याचा देखील आपल्या पूर्ण भारतवासियांसाठी, देशवासियांसाठी अभिमान आणि गौरवाचा दिवस आहे। मी म्हणून पुन्हा एकदा सगळ्यांना मनापासून खूप खूप शुभेच्छा देतो, सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वाखालील नवभारताने एक नवीन विक्रम केला आहे। इस्रोच्या आमच्या वैज्ञानिकांनी चंद्रयानचं सेफ लँडिंग हे चंद्रावर केलेलं आहे आणि भारत हा पहिला देश झालेला आहे की ज्याने चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर आपलं चंद्रयान त्या ठिकाणी उतरवलेलं आहे। आजचा दिवस हा जगाच्या इतिहासातला भारताचा दिवस म्हणून गणला जाईल आणि ज्या प्रकारे मोदीजींनी देशामध्ये विश्वास निर्माण केलाय, आमच्या वैज्ञानिकांना ज्या प्रकारे त्यांनी पाठिंबा दिलाय, आज खरोखर त्यामुळेच नवभारताचं नवीन स्वरूप आम्हाला पाहायला मिळतंय। मी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि भारताच्या इस्रोच्या सर्व वैज्ञानिकांचं आणि विशेषतः टीम चंद्रयानचं मनापासून अभिनंदन करतो। जिन्होंने स्वदेशी वैक्सीन बना करके दिया, जिन्होंने अमेरिका को, रूस को, चीन को यानी दुनिया को पछाड़ते हुए चंद्रमा के उस ध्रुव पर जाकर के, उस छोर पर जाकर के लैंडिंग चंद्रयान की कराने का काम किया, जो अपने आप में इतनी बड़ी सफलता है जिसके कारण से पूरा देश आज उत्सव मना रहा है। जैसे कोई राष्ट्रीय पर्व होता है उसका उत्सव होता है, जैसे कोई त्योहार होता है उसका उत्सव होता है, कोई सामाजिक पर्व होता है उसका उत्सव होता है। आज वैज्ञानिकों की सफलता पर पूरा देश नाच रहा है, झूम रहा है और वैज्ञानिकों को बधाई दे रहा है। इसका मुख्य कारण मैं यह मानता हूं, चंद्रयान-2 हमारा विफल हो गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इसरो के मुख्यालय पर उस समय मौजूद थे जब यह असफलता प्राप्त हुई, लेकिन असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। मतलब उसको स्वीकार किया, क्या कमी रह गई उसका विचार किया और उस कमी को दूर करके चंद्रयान-3 आज दक्षिणी ध्रुव पर जाकर के स्थापित हो गया। और माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्द कि अब चंदा मामा दूर के नहीं, अब चंदा मामा टूर के हैं। अमृत महोत्सव वर्ष पर अमृत वर्षा, जिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा अमृत काल में लहराने का काम किया, आज वह क्षण भी आया जब चंद्रमा पर भी तिरंगा फहरा रहा है। ये गौरव का क्षण है, यह खुशी का मौका है। मैं अपने देश के एक एक वैज्ञानिक को हृदय तल से बधाई देता हूं, प्रदेशवासियों की ओर से बधाई देता हूं, हर नौजवान की ओर से बधाई देता हूं, हर किसान की ओर से बधाई देता हूं। और चूंकि उत्तर प्रदेश की एक बेटी भी इस मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा रही, उनको भी बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने भारत का भी मान बढ़ाया, उत्तर प्रदेश का मान भी बढ़ाया और हम सबका भी मान सम्मान बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने भी अपना उद्बोधन किया। उसके बाद एक और जो विशेष चीज है, फंसी हुई थी जिस पर टिकी हुई थी, और आज वो वहां पे जब चंद्रयान की लैंडिंग हो गई है तो उससे एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा और आने वाले वक्त में बहुत सी नई चीजें जो हैं। ये भारत जो विश्व का नेतृत्व करने की जो क्षमता है, विश्व गुरु का जो स्थान भारत का रहा है, मैं यह मानता हूं कि उसका ये संदेश है, उसका ये संकेत है। अगर जहां अमेरिका, चीन, रूस जैसे देश नहीं पहुंच पाए, अगर वहां भारत पहुंचा है तो हमारी सामर्थ्य थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों के आत्मविश्वास को जो बल देने का काम किया है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यह लक्ष्य हम पहले भी हासिल कर सकते थे। अमेरिका भारत से आगे नहीं जा सकता, रूस, चीन भारत से आगे नहीं जा सकते, लेकिन आज
वह मौका आया है जब भारतीय वैज्ञानिकों को लगा कि अब हमको चिंता की बात नहीं, हमारी चिंता करने के लिए 56 इंच का सीने वाला पीछे खड़ा है। तो एकदम निश्चिंत होकर के उन्होंने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया, और जैसे अर्जुन ने लक्ष्य संधान कर दिया था वैसे हमारे वैज्ञानिकों ने लक्ष्य संधान कर दिया। उनको बधाई देता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी तथा टीम इसरो ने अभूतपूर्व सफलता बदल खूब खूब अभिनंदन आपू छूं। आजादीना अमृतकाळमां ऐतिहासिक सफलता आपणने विकसित राष्ट्र बनावशे तेमां कोई संदेह नहीं। भारतनो संकल्प चंद्र उपर सफल थाय ते आपणा माटे गौरवपूर्ण क्षण छे अने आ माटे दरेक जनने खूब खूब जेणे जेणे एनी अंदर काम कर्युं छे बधा नाना मोटा दरेक वैज्ञानिक थी मारीने दरेक कर्मचारी ने खूब खूब अभिनंदन पाठवुं छुं। थैंक यू। मिशन का इस हिस्टोरिक मोमेंट पे मैं सबसे पहले अपने चंद्रयान मिशन में और इसरो के सभी साइंटिस्ट का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इस मिशन में मैं सबसे पहले इंडिया अपना 4th कंट्री है इस तरह का सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान पे करने वाला देश है, और खास करके दिस इज द सॉफ्ट लैंडिंग इन द साउथ पोल ऑफ द मून। इस करने के लिए पहला देश है, इसलिए मैं इसरो का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मुझे लगता है कि दिस सक्सेसफुल लैंडिंग के लिए इसरो के सभी साइंटिस्ट का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। वी हैव कंप्लीटेड दिस जर्नी इन द 40 डेज ऑफ द टाइम वी हैव कंप्लीटेड। आज के मुझे लगता है कि पूरे सभी यंगस्टर्स यहाँ के जो प्रेरित होके इस चंद्रयान में शामिल हुए सभी साइंटिस्ट का यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट किया। द गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने इस तरह का हर जगह पे कार्यक्रम आयोजन किया था। द कैपिटल सिटी ऑफ द पेंजिम में इस चंद्रयान देखने का इस कार्यक्रम में हमारे सभी मंत्री, एमएलएज और खास करके द यंग क्राउड यहाँ पे हमारे साथ में था। इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स, द मिशन लाइफ विच इज द लैंडर एंड रोवर विच इज इन 40 डेज में हम कंप्लीट कर पाए। सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ द लूनार सरफेस पे रहा। इट इज एन इस तरह का सक्सेसफुल कंप्लीट करने वाला मुझे बीइंग अ गोवा वासी, गोवा का सीएम, मुझे पूरा गर्व है, क्योंकि द कैनेको कंपनी फ्रॉम द गोवा विच हैविंग द डिफरेंट पार्ट्स जो इस चंद्रयान में लगे हैं वो गोवा में बने हैं, गोवा में मैन्युफैक्चर हुए। इसलिए मैं कैनेको कंपनी के सभी कर्मचारी और उसके सीईओ, बाकी एमडी, इसका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं इन फ्यूचर द इसरो इज प्लानिंग फॉर द गगनयान, इट इज एन एस्ट्रोनॉट भी प्लान कर रहे हैं, तो फिर उनको भी मैं शुभेच्छा देता हूं। और जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अभी चांदमामा ज्यादा दूर नहीं है, बहुत ही नजदीक आ चुका है, इट इज जस्ट वन जर्नी। तो फिर डेफिनेटली इन फ्यूचर इस तरह के गगनयान, चंद्रयान होते रहेंगे। और हमारे इस बार यानी चंद्रयान 3 में गोवा के कंपनी ने मैन्युफैक्चर किए हुए मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स थे, लेकिन मैं आशा करता हूं इन फ्यूचर चंद्रयान में गोवा के साइंटिस्ट भी भाग लेंगे, और वही शुभेच्छा मैं हमारे पूरे यंग साइंटिस्ट को देते हैं। और द गोवा सरकार ने साइंस डिपार्टमेंट की तरफ से फॉर द साइंटिफिक काम करने वाले यंग साइंटिस्ट के लिए मनोहर पर्रिकर साइंटिस्ट अवार्ड दिया है। हर साल 5 लाख रुपए का अवार्ड हम यंग साइंटिस्ट को देने वाले हैं। इस साल से यंग साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया फॉर हम दे रहे हैं। इसलिए फिर एक बार चंद्रयान 3 का इस सॉफ्ट लैंडिंग के लिए मैं इसरो के सभी साइंटिस्ट का बहुत बहुत अभिनंदन। अरे वाह, मजा आ गया। आज देखो, आज चांद और हमारे नजदीक आ गया। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत हर्षोल्लास हो रहा है कि आज चांद पर तिरंगा फहरा रहा है। हमारा चंद्रयान 3 चांद पर उतरकर भारत की उपस्थिति वहां दर्ज करा रहा है। इस महान अवसर पर आप सबको बधाई देते हुए इसरो व अपने वैज्ञानिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। उनके कौशल, साहस, बुद्धिमत्ता के बल पर ही हम इस आकाश में ऊंची उपलब्धि को प्राप्त कर सके हैं। ये सफलता हमारी ही नहीं, समूचे मानव समुदाय की चांद पर एक और छलांग है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज विशेष बधाई के पात्र हैं। उन्होंने हर पल वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया है, उन्हें प्रोत्साहित और प्रेरित किया है, उन्हें विश्वास दिलाया है कि इस मिशन मून में पूरा देश उनके साथ है। ये सफलता अंतरिक्ष विज्ञान में हमारे लिए नए दरवाजे खोलने जा रही है। ये मिशन हमें और भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उनके सपने को साकार करने वाला है। मैं अपने वैज्ञानिकों की मेहनत, समर्पण और मेधा की पुनः सराहना करता हूं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की जय।
चंद्रयान सफलतापूर्वक लैंड कर गया। आपके बर्थडे के लिए चलो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी वैज्ञानिकों को खूब बधाई देता हूं जो नेहरू जी ने इसरो स्थापित किया था। आज से 75 साल पहले जो कल्पना की थी आज साकार हो रहा है, तो सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। राहुल केतु कौन है? राहुल केतु वो का तो असर पड़ा छत्तीसगढ़ में। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं रही है और लड़ नहीं पा रही है, तो ईडी आईटी को सामने कर रहे हैं। अब छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के यहाँ भी वो रेड डाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि क्षेत्र में जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं वो भी ईडी आईटी के दायरे में आएंगे। अब तो आईटी वाले करीब 250-300 लोग और आने वाले हैं, है ना, वो हर विधानसभा में बैठेंगे। तो अब जो लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, वो ईडी और आईटी लड़ रही है। ये समझा जाए कि आपकी लड़ाई अब सीधा दिल्ली से है? नहीं, ये लड़ाई हमसे ईडी और आईटी से है ना। देखते हैं भाई, हम लोग तो अंग्रेजों से नहीं डरे जी। हमारे पूर्वज कांग्रेस के ही नेता हैं, वो गोरों को भगाए थे। अब वक्त आ गया है कि चोरों की भी घड़ा भर गया है, पाप का घड़ा भर गया है, उसे भी जनता उखाड़ फेंकेगी। मुख्यमंत्री जी, वैशाली नगर विधानसभा में 70 लोगों ने दावेदारी कर दी। मैं चंद्रयान की सफलता पर मैं देश के कर्मठ वैज्ञानिकों का, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान का सर गर्व से ऊंचा उठा है। पूरे देश को आज चंद्रयान की चंद्रमा पर उतरने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। इसके अतिरिक्त बारिश के लेकर अलर्ट है पूरे प्रदेश में, किस तरह से तैयारियां हैं, क्या अपील आपकी की है? मैंने हिमाचल की जनता से और बाहर से आने वाले लोगों से अपील की है कि रात के समय हो सके तो कम सफर करें और अधिकतर घरों में रहें। जहां लैंडस्लाइड्स की बात है, वहां अगर किसी घर के पास लैंडस्लाइड्स होने की संभावना है तो उन घरों को खाली करने की किया जाए। उसके लिए हमने टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिए है। पूरा दिन मैं आज इसी बारिश की स्थिति के बारे में चर्चा करता रहा हूं और निश्चित तौर पर अगले और कुछ समय के लिए तेज बारिश होने की संभावना है। धन्यवाद। आज एक और कड़ी और ऐतिहासिक कड़ी भारत के इतिहास में जुड़ा और सफलतापूर्वक चंद्रयान में भारत के वैज्ञानिकों का उत्कृष्ट और सक्सेसफुल लैंडिंग चंद्रयान ने चंद्रमा में किया है। इसके लिए इससे जुड़े सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और देशवासियों को भी इस सुनहरे अवसर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल का क्या प्रोग्राम है आपके साथ? चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग जो चांद के ऊपर हुई है, उसके लिए मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसरो के सभी साइंटिस्ट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूरे देश के लिए ये बहुत गर्व का, बहुत खुशी का मौका है कि हम लोग चांद पे पहुंच गए हैं, भारत चांद पे पहुंच गया है। तो मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये एक तरह से ऐतिहासिक क्षण है और सभी देशवासियों को बहुत गर्वान्वित फील महसूस हो रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जिसमें भारत हमेशा से कदम बढ़ाता रहा है, यह ऐतिहासिक मौका है। ये बिल्कुल हमारे लिए ऐतिहासिक मौका है और शायद अगर मैं सही हूं तो साउथ पोल पे पहला हमारा देश है चांद के साउथ पोल पे लैंड करने वाला, और चांद पे लैंड करने वाला चौथा देश है। सोवियत यूनियन, रशिया, अमेरिका, चीन और उसके बाद अब हमारा देश है। तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है। एक तरह से स्पेस के क्षेत्र में भारत चुनिंदा देशों में आ गया है और साउथ पोल पे लैंड करने वाला पहला देश है, तो बहुत ज्यादा गर्व की बात है।